वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के पहले चंक में हम ख़ासतौर पे इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से बात कर रहे थे और दूसरे चंक में थोड़ा सा हम IMF पे बात करेंगे। IMF से मुलाकात जो PM शहबाज शरीफ साहब की हुई है, उससे पहले हाफिज़ ज़ीशान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो जनरल असम्बली के हवाले से थोड़ा सा मौक़िफ़ मैं आपकी तरफ से भी लेना चाह रहा हूँ। किस तरीके से डिप्लोमेसी पाकिस्तान की, फिर ट्रम्प के मौक़िफ़ आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो इजलास था, ये वही इजलास था, ये वही असम्बली थी जिसमें कश्मीर के हवाले से भी कई करारदादें पास की गई जी। लेकिन क्या दहाइयों गुजर गई, उस पर किसी किस्म का अमल दरामद हुआ जी? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इदारे और ऐसी असम्बलीज जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वो अपनी अहमियत खुद ही खो देते हैं जब वो अपने फैसलों पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाते। और अब बदकिस्मती समझ लें कि मौजूदा हालात में जहाँ पे साहब ने फरमाया जो जी आप कह रहे हैं, जो बदकिस्मती समझ लें कि इस वक्त जो सुपर पावर है वो एक ऐसी ताकत है जो खुद को खुदाई अंदाज में बात करती है। तो दूसरा, अब इंटरनेशनल सिनेरियो में आप देखें कि जो नई एक रजीम बन रही है इंटरनेशनल लेवल पे, दुनिया तो जंगों से बिल्कुल उकता चुकी है और वो डिप्लोमेसी से ही अपने मुल्क की मईशत को, अपने जोग्राफियाई हालात को बेहतर करना चाहती है। इस असना में पाकिस्तान का रोल अहम ज़रूर है, लेकिन क्या जो कल मुलाकात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुई, क्या उस पर इत्मीनान का इजहार किया जा सकता है कि एक रियासत का, एक मुल्क का, एक इस्लामिक एटॉमिक पावर का जब सरबराह मुमलिकत वज़ीर आज़म, जमहूरी मुल्क का एक वज़ीर आज़म जब जाता है तो चंद सेकंड्स की मुलाकात में क्या उन्होंने पूरे पाकिस्तान के मसाइल को एड्रेस किया? तो बिल्कुल इदारे, शख्सियात अपना एहतराम उस वक्त खो देती हैं जब वो अपनी ताकत और अहमियत को नहीं समझती। ठीक है सर। इजाज़ मलिक साहब, सर IMF के हवाले से मैं बता रहा था आपको, जैसे मुलाकात हुई है सर, इसमें यह बताइएगा कि किस तरीके से इनपुट होगा IMF का। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि जो अहदाफ और जो चीज़ें IMF के टास्क दिए जाते थे उनको पूरा किया गया है, लेकिन वो अब ये इसमें कह रहे थे कि इस पे ज़ोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर पे जो अब सिचुएशन है राइट नाउ सैलाब के हवाले से, उस जायज़े में जो है ना वो उसमें शामिल किया जाए ताकि वो उस हिसाब से वो बजट या पैकेज बन सके। अपकमिंग डेलीगेशन IMF का पाकिस्तान आएगा, क्या समझते हैं कोई मस्बत चीज़ें अब देखने को मिलेंगी? जाज मलिक साहब, थोड़ा मेरे ख्याल में रब्ता मुनक़ता हो चुके हैं। बास लक साहब, सर जफ़र साहब, सर यही सेम क्वेश्चन आपकी तरफ भी है कि IMF के हवाले से क्या कोई मस्बत अब कोई रवैया देखने को मिले, ख़ासतौर पर सैलाबी सूरत हाल के अंदर क्या सिचुएशन समझते हैं? देखें जी, बात यह है कि जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत है जी ये पाकिस्तान ने खुद ठीक करनी है। असल बात यह है कि पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो हमारी पूरी फेडरल गवर्नमेंट की इनकम है FBR की जी, वो है 11,000 अरब रुपया जी, और हमारा जो बजट है वो है 17,000 अरब रुपया जी। उसमें डिफरेंस कितना है? 6,000 अरब का। ठीक है, 6,000 अरब तो हमें चाहिए डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, हमें लोन चाहिए जो बहुत बड़ी रकम है, तकरीबन $20 बिलियन बनती है। अब देखिए IMF आपको कितना लोन दे सकता है? IMF का कोई देखिए रोल इसलिए नहीं है कि आप उससे उधार मांगते हैं, वो उनको पता है हमारी इकोनॉमी की वीकनेस का, वो हमें कहता है भाई आप ऐसे करें, रिकवरी ठीक करें, ये करें ताकि अपनी जो स्पेंडिंग है ज़्यादा वो और स्पेंडिंग उसको ख़त्म करें। लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जी। ना हमने अपनी फजूल खर्ची ख़त्म की है, ना हमने अपनी इनकम बढ़ाई है, ना हमारी कोई ऐसी प्लानिंग है जो मजबूत हो कि जो जिससे इनकम बढ़े। देखिए, अगर पाकिस्तान की इनकम तब बढ़ती है जब आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी जी। बिजनेस एक्टिविटीज़ तब बढ़ती हैं जब आपका सियासी इस्तेकाम होगा, अदालतें सही फैसले कर रही होंगी, आइन के मुताबिक मुल्क चल रहा होगा जी। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर कोई ये समझे ना जी कि मैं खाली एक काम कर लूँगा, पैसे उधार लेके तो हम मुल्क को तरक्की दे देंगे, जिस तरह ख्याल है हमारी फौज का, हमारी हुकूमत का, तो ये नहीं हो सकता। ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान को मिल के बैठना चाहिए और सीरियस होकर सबसे पहले फजूल खर्चियाँ ख़त्म करनी चाहिए। मैं आपको ये कह देता हूँ कि कम अज़ कम 5-6 हज़ार अरब रुपया जी वो है जो कि वेस्ट होता है, जो हम फजूल खर्च करते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है इस इकोनॉमिक कंडीशन के साथ। तो अगर पाकिस्तान अपना खुद
हाउस इन ऑर्डर नहीं करेगा तो बैर के मुल्कों पे आप या IMF उन इदारों पे क्या दोष देंगे जी। वो बेचारे मदद तो करते हैं जितने वो कर सकते हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी मदद करते हैं। अब देखो ना पिछले साल की जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी चाइना की, UAE की, सऊदी अरेबिया की, वो रोल ओवर हो गई, हम नहीं दे सके। इस साल फिर वो डबल हमें देनी पड़ेगी। देखिए हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया है, लेकिन पाकिस्तान की डायरेक्शन गलत है। पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बना सकी कोई भी, और जब तक आप उसको सीरियस नहीं लेंगे आपका कोई मसला हल नहीं होगा। ठीक है हाफिज साहब, सर जिस तरीके से डिप्लोमेसी PM शहबाज शरीफ साहब की जानिब से की जा रही है, जनरल असम्बली की भी बात हमने की, और उसके बाद IMF से मुलाकात, आप क्या समझते हैं कोई रिलीफ पैकेज आवाम के लिए जो है वो ला सकेंगे, उसमें कामयाब हो सकेंगे? कोई क्रेडिट आप गवर्नमेंट को देना चाहेंगे हाफिज साहब के? डिप्लोमेसी जितनी कामयाब रही वो 39 सेकंड्स की मुलाकात से आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा जो लालक साहब ने बात की है कि हम शाहाना खर्च ख़त्म किए बगैर हम सिर्फ एड पे और सैलाब की आड़ में बैरूनी इमदाद लेके IMF से अपनी इकसात की वो छूट लेके अगर हम ये समझते हैं कि मुल्क मईशत उसकी बेहतर हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा खुद फरेबी है अपने आप के साथ, इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के अवाम के साथ। आप ये देखिए कि अल्ले तल्ले मंसूबों पर अरबों रुपए की सरमायाकारी की जाती है। पाकिस्तान की आप ओवरऑल सारी एक्सपोर्ट पॉलिसीज को उठा के देख लें, एक चीज जो बहुत अमले मुसलसल की तरह होती है वो है चीनी की एक्सपोर्ट। इसके अलावा हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं इतने तसलसल, इतने रब्त के साथ? अब वो भी क्यों? जो कि मुल्क पर इस टाइम शुगर माफिया मुसल्लत है। दूसरी बात यह है कि इक्तसादी तरक्की उसी सूरत में हो सकती है जब मुल्क में सियासी बहरान का खात्मा किया जाए। जब तक मुल्क में सियासी बहरान खत्म नहीं होगा उस वक्त तक उस मुल्क की मईशत जो है वो ऐसे ही अचकोले खाती जाएगी। आप पिछले सिर्फ 2.5 साल के अरसे में जो कर्जे लिए गए और पिछले जो 4-5 दहाइयों में कर्जे लिए गए, आप उनका तकाबली जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि ये 3 साल इस कौम पर बड़े भारी साबित हुए। तो बिल्कुल भी IMF आपको जब लोन देगा या आपको एक साथ में छूट देगा या मजीद कोई सैलाब की मद में आपको कोई रिलीफ मिलता है तो उस रिलीफ की भी भारी कीमत पूरे पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ेगी। तो हमें बिल्कुल भी इस पे इन्हिसार खत्म करना चाहिए, रखना चाहिए। जरूरत पड़ती है मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, अपने अखराजात को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इससे भी जो बुनियादी चीज जिसकी तरफ लालक साहब ने तवज्जो दिलाई वो बिल्कुल ठीक है, मैं उस पर इत्तफाक करता हूं, बल्कि मैं उसको बढ़ाते हुए कहता हूं कि ये जो मंसूबे हैं अरबों के गैर जरूरी मंसूबे, उसकी बजाय आप अपने अखराजात खत्म करें, ना कि ऐसे हालात में जब आप एक तरफ दावेदार हो कि मुल्क की मईशत खत्म हो गई, मुल्क की मईशत नीचे जा रही है, और फिर अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 100 गुना इजाफा कर दें, आप फिर इदारों को आप लग्जरी गाड़ियां लेके दें, तो इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। आम आदमी की जिंदगी, आम आदमी का मयार जिंदगी हर गुजरते दिन के साथ मजीद नीचे जाता जा रहा है। लखसब साहब बात तो हाफिज साहब की बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से डिप्लोमेसी हो रही है, अब इसमें पता नहीं कितने एक्सपेंडिचर्स वहाँ पे बजट लग रहा होगा, अवामी पैसा लग रहा होगा। जरदारी साहब 10 दिन गुजार के उसमें अपनी फैमिली भी साथ थी। अब जो USA डेलीगेशन गया हुआ है इसमें भी डिफरेंट मिनिस्टर साथ गए हुए हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वजीर खारजा के अलावा किसी और को जानने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, आप क्या समझते हैं कि ठीक है एक तरफ डिप्लोमेसी की जा रही है, एक तरफ ये भी हम बताते हैं कि हाँ जी कामयाबी सफारतकारियाँ हो रही हैं, आप नहीं समझते कि जैसे हाफिज साहब ने फरमाया कि गैर ज़रूरी अखराजात करके आप वहीं पैसा कुछ ना कुछ सैलाब वालों को ही वो उनको रेस्क्यू कर लें? सर देखिए जी वही बात है कि देखिए हमारा मुल्क जो है इक्तिसादी बुरान में हम रह रहे हैं, हमें बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करना चाहिए। बाकी देखिए जी ये दौरे जो होते हैं हमारे बैरूनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुल्क सही सिमत में चल रहा हो। नहीं सर, इससे कोई आप बानी पीटिएगा, वो इमरान खान साहब का भी तो आपको दौरा याद होगा, तो वो जब गए थे तो वो आम ट्रांसपोर्ट में वहाँ पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ पे ऑफिशियल रेजिडेंस थी जो एम्बेसी की वहाँ पे रिहाइश की थी। इस तरीके का जो साथी लोग गए थे वो अपने खर्च पे गए थे। ये अच्छी मिसालें हैं, ये अच्छी मिसालें हैं, ये तो आप अच्छी बात है, आप क्रेडिट दे रहे हैं। हमें उनको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। मैंने अर्ज किया कि हमें फजूल खर्ची से गुरेज करना चाहिए, हमें जेब नहीं देता। देखें जिन मुल्कों से हम पैसे उधारे मांगते हैं
उन मुल्कों के जो बेहतरीन होटल होते हैं सबसे महंगे, वहां हम ठहरते हैं। वो मुल्क देखते हैं कि भाई ये कैसा मुल्क है, एक तो ये पैसे मांगने आए हैं और जो होटल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे महंगा है, जहां उनके प्राइम मिनिस्टर भी नहीं ठहर सकते। तो ये सारी चीजें एक तजाद है, क्रिएट करती हैं। तो मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि देखें, अभी भी टाइम है कि मुल्क को सही सिमत में उसको ढालें, अपनी सियासत को बेहतर करें, सियासी इस्तेकाम पैदा करें, मुल्क की जो ये तकरीबकारी है इसका मिल के मुकाबला करें, और जो अफवाज पाकिस्तान है वो अपना काम करें। वो सिर्फ वो पावरफुल बॉडी है, वो मुल्क की अपनी ताकत को मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। जहाँ सियासतदान गलतियाँ करते हैं वहाँ उनको समझाएं, न कि उनके साथ मिलकर खुद गलतियाँ करें। तो इस तरह मुल्क देखें, अब वो ज़माना नहीं है, अब आपके पास गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप अभी अपने आप को वो नज़र नहीं आ रहा। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि देखें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, सिवाय देखिए एक पार्टी है जी। अब उस पार्टी पे देखिए, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि एक पार्टी का जो लीडर है इमरान खान साहब हैं, उस पर आपने 200-250 मुकदमा बना दिया जो सब झूठे हैं। भाई क्या उससे आप ले रहे हैं? सारी दुनिया में मजाक बना हुआ है और मुल्क के वसाइल खत्म हो रहे हैं। देखिए वो जब तशहीर होती है टीवी पे तो कोई बंदा कारखाना नहीं लगाएगा, अखबारों पे देखें, कोई बंदा बिजनेस नहीं करेगा, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है वो नहीं आएगी कि भाई इनका मुल्क में इनके लीडर जो है उसके साथ ये सलूक है तो हमारे साथ ये क्या करेंगे। देखिए वो लोग कोई पागल तो नहीं है ना, सही बात है। हमारे अपने इन्वेस्टर जो है मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, हमारे नौजवान मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, तो खुदारा जो है ये इन चीज़ों को छोड़े। अच्छा, जैसे हाफिज साहब ने फरमाया कि सियासी बहरान ख़त्म हो तब ही सफारतकारी और आपकी डिप्लोमेसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, प्रिविलेजेस आवाम को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को। पहले तो मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं इस वक्त की सिचुएशन में, क्या हम ये कह सकते हैं कि सियासी बहरान है? मुझे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए जी, मुल्क में बहुत बड़ा सियासी बहरान है, सियासी बहरान है। मुल्क में टेंशन है, हाँ। मुल्क में खिंचाव की सूरत हाल है। जवाब आ गया। अब ये सियासी बहरान जो है सर, अब मैं हाफिज साहब सर आपसे ये मौदबाना सिफारिश करूंगा, इस सियासी बहरान के पीछे आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो लीडर्स हैं आपके, जो वो भी इसमें उतना ही उनका हिस्सा है जितना गवर्नमेंट का है? देखें, सियासी बहरान छोटा लफ्ज़ है, यानी आप पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी को, सबसे पॉपुलर लीडर को, उसके कारकुनों को, उसकी लीडरशिप को, जो बुजुर्ग है, जिनकी उम्रें 70 साल से ज़ायद हैं, जिनकी मेडिकेशन चल रही है, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने पिछले 3 साल से 2 साल से ज़ायद अरसे में आपने उनको कोई कानूनी रिलीफ नहीं दिया जो उनका कानूनी हक बनता है। यहाँ पे तो अपीलें नहीं लग रही। ऐसे झूठे और मनगढ़ंत मुकदमात में 10-10 साल की सजाएं तहरीक इंसाफ की आम सतह के कारकुनों को दी जा रही हैं। तो बहरान बहुत छोटा लफ्ज़ है। एक ऐसी गवर्नमेंट इस वक्त मुसल्लत है जो फॉर्म 45 से 47 पे कन्वर्ट की गई, बनाई गई। जो हकीकी नुमाइंदे थे अवाम के, वो या तो अपोजिशन बेंचों में बैठे हैं, बल्कि वहां पे भी इनकी अभी वो जो एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी, फिर वो एक अदालती प्रोसेस के जरिए इलेक्शन कमीशन से उनकी नाहली भी करवाई गई। तो ये बहरान संगीन होता जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ की आपने जो बात की कि हमारा क्या हो, तो हमारा क्या हो सकता है मामला। एक लीडरशिप को आपने जेल में डाला हुआ है, कायद को आपने जेल में डाला हुआ है, यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है, कोई तहरीक चलाने की इजाजत नहीं है। हम छोटी सी कैंपेन के लिए ऐलान करते हैं। अभी हालिया दिनों में मिशन नूर के तहत अजान देने वाला मामला आया तो पुलिस ने रेडें शुरू कर दी। अभी 27 को जलसा है, वो केपी में है जलसा, तो लाहौर में पुलिस ने रेड शुरू कर दिए। हमें तो सियासी तौर पे ये सांस भी नहीं लेने दे रहे, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ पुरअज़म है, मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और अपने कायद के मिशन पर एक मुल्क में हकीकी जमहूरी जद्दोजहद के लिए हर अव्वल दस्ते के तौर पे इस मुल्क में। सर मुझे ये बताएं हाफिज साहब, बानी की रिहाई के लिए आप क्या समझते हैं? बाज़ाते खुद भी अगर आप कहें या ओवरऑल पार्टी क्या कितनी संजीदा है, मुझे ये बताएं सर। देखिए, पिछले 2.5 साल के अरसे में 200 से ज़ायद मुकदमात में जमानतें हुई, केसेस मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं, अपीलें जो लोअर कोर्ट से इंसदादे दहशतगर्दी ATC से जो अदालतों से जमानतें होनी चाहिए थी, वो जमानतें आप बानी चेयरमैन को तो एक साइड पे रखें, जो आम सतह के कारकुनों थे उनकी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब सिर्फ ये था कि वो कानूनी अमल को इन्होंने एक तवील करना था। और अभी भी आप देख लें, तहरीक इंसाफ के जो लोग सजा जिनको हुई या खान साहब के जो केसेस थे उनमें तो रिलीफ ही नहीं मिल रहा।
उनमें तो केसेस में अपील ही नहीं सुनाई दे रही। लोअर कोर्ट से फिर वो हाई कोर्ट्स में आती है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आती है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता नहीं है। तो फिर इस मुल्क में तो इंसाफ ही नहीं है। इस मुल्क में तो जजेस ने लोगों को जितना मायूस किया, इस मुल्क की अदालतों ने जितना आम आदमी को मायूस किया, इतनी बड़ी सियासी जमात जिससे पहले इंतहाबी निशान छीना गया, फिर उससे जीता हुआ इलेक्शन छीना गया, फिर उनके बाद उसकी रुकनीत को जिस तरह मुअत्तल किया गया, इस सारे प्रोसेस से अवाम में मायूसी की लहर बढ़ेगी। मुल्क में सियासी बहरान जो है वो संगीन होगा, ना इस तरह इक़्तिसादी तरक्की होगी, ना आम आदमी खुशहाल होगा। की बात यह है कि बाइकआउट की बात हुई, बानी पीटीआई साहब की बात को बिल्कुल आप लोगों ने माना, बाइकआउट किया और रेजिग्नेशंस भी दिए। वो एलिगेशन आप पे लगाया जाता है, आपके जो लीडरशिप है, कि बरात अभी भी आप लोग ले रहे हैं पार्लियामेंट से। अगर बरात ले रहे हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो वराई साहब वो इन्हें कहें कि बंद कर दें। आप ये देखिए कि जब हमने जब नहीं जब तहरीक इंसाफ की पॉलिसी आ गई, जब बाडनी चेयरमैन इमरान खान ने कायमा कमेटियों समेत सारी सेनेट की कमेटियों से मुस्ताफी होने का कह दिया, और जब सारी कायमा कमेटी के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया, तो मरात अभी तो ये पिछले दिनों की बात है, तो कौन सी को 15 दिन में मरात उनको मिल गई होंगी? वो तो आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो करेगा बैठे पार्लियामेंट सर। वो तो इस सिस्टम को एक मुंजमद करना चाहते हैं। जब एक ओहदेदार, जब एक चेयरमैन रिजाइन कर देता है तो उसका इस्तीफा कबूल करके सिस्टम को आगे लेके चले सर। और वैसे भी इस मुल्क में कायमा कमेटी की, पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों की, असेंबली की, ऐवानों की, सेनेट की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। यहां पे एक फैसला करना, जो फैसला इन्होंने करना है वो फैसले के लिए इन्हें कानून साजी की जरूरत नहीं है, असेंबलीज की जरूरत नहीं है, सेनेट की जरूरत नहीं है। बस एक फैसला एक जगह पे होना है और उसको मुसल्लत किया जाना है। कुन फयाकुन वाला मामला बन गया इस मुल्क में। सर जफर अब्बास लाख साहब, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया है, एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाया, आपने कहा है कि हाँ जी वो एक सियासी बहरान है। आप पीटीआई को क्या सजेशन देंगे? एक तो 27 सितंबर का जो जलसा होने जा रहा है पेशावर में, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दूसरा मुझे तो ये बताएं सर, जैसे हाफिज साहब फरमा रहे हैं कि हाँ जी बरात हम ले रहे हैं तो बंद कर दें, गवर्नमेंट। मैंने कहा अगर बरात तहरीक इंसाफ ले रही है तो बंद कर दें, हमने तो नहीं बंद कर। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ सर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने फरमाया कि बरात ले रहे हैं तो बंद कर दें। मुझे एक चीज बताएं, क्या आपको लगता है एज ए न्यूट्रल ओपिनियन अगर आप देना चाहें, क्या पीटीआई की अपने जो तमाम लीडरशिप है, क्या वो संजीदा है कि मामला तय हो सके? एक तरफ हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल केसेस हैं सारे, हाफिज साहब कहते हैं कि जस्टिस मिल नहीं रहा। जस्टिस तो तब कैसे मिले जस्टिस? एक तरफ आप खुद मानते हैं, हम सब मानते हैं कि यार पॉलिटिकल केसेस है। पॉलिटिकल केसेस के अंदर आप मुज़ाकरात से मसले हल कराते हैं। मुज़ाकरात कैसे होंगे? बानी पीटीआई तो जेल में है, बाहर बैठे तमाम लोग वो जो पीटीआई को लीड कर रहे हैं वो मुज़ाकरात करेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या वो संजीदा है कि नहीं है सर? देखिए जी, पहली बात तो ये है जी कि बिल्कुल इस चीज़ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि पीटीआई एज अ पार्टी ऑन द होल कि वो खान साहब की रिहाई नहीं चाहती। ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ क्यों नहीं चाहेगी? एक पार्टी है। देखिए हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद थी आखिरी, उसको ख़त्म कर दिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया आपने वो बिल्कुल फ्रॉड है। 26वीं अमेंडमेंट बिल्कुल गलत है, उसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, उसको ख़त्म कर दिया। और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी लोग असेंबलीज में बैठे हैं, ये सारे वो लोग हैं कि जो ऑन दी होल इलेक्शन हारे हुए हैं। इनकी गवर्नमेंट सारे हारे हुए हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हारे हुए हैं। पीपल्स पार्टी की भी पंजाब में, क्योंकि पीपल्स पार्टी जीती नहीं है, सिंध की थी ना। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं अब ये तो नहीं कहता वो सीट बाई सीट तो बात नहीं कर रहा मैं, जनरल। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है, मौलाना फजल रहमान है, जो बड़ी पार्टीज हैं, MQM है, पीपल्स पार्टी सिंध में जीती है। सिंध इंटीरियर में उनका अपना होल्ड है। तो ये नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, नहीं वो इनसे मुज़ाकरात करेंगे, वो सिर्फ एक ड्रामाबाजी करते हैं। और देखिए फौज को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फौज को मिसयूज कर रहे हैं अपने इक़्तिदार की रवानी के लिए, उसकी फरोग के लिए। तो ये आर्मी का फर्ज बनता है इनिशिएटिव ले और मुल्क के हालात को नॉर्मलाइज करे। और एक जो आपने ये बात कर दी है ये वाली कि पार्लियामान के अंदर सारे लोग फॉर्म 47 की हैं, तो आप सारे नहीं कह रहा, मैं तो मेजॉरिटी नहीं बनता। पीपल्स पार्टी जीती हुई है तो पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पीपल्स पार्टी को डिफेंड करने के लिए। मेरा काम बतौर इंसान सच बोलना जी, मैं पीपल्स पार्टी थोड़ी है, मैं झूठ बोलूंगा। आप ये सच कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो इस बात पे गलत पॉइंट पे है ना कि वो ऐसी गवर्नमेंट की इत्तेहादी है जो साफ शफाफ इलेक्शन से नहीं है। देखिए
मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है, जो उसके सबके रवायात हैं, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में थे, जो बीबी बेनज़ीर के वक्त में थी, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपना सियासी फ्यूचर खत्म कर रही है। पीपल्स पार्टी जो इस वक्त साथ दे रही है और जो इन्होंने, तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल सियासी गलती कर रही है। ऐसी पार्टी में क्यों रह रहे हैं डॉक्टर साहब? सर हाफिज साहब से मुलाकात करें, आपका हिस्सा बन जाए। बात यह है कि मैं पहले तरीके इंसाफ में था, 18 में मैं तो उनसे नाराज होकर पीपल्स पार्टी में आया। अच्छा, नाराज वो मेरा मनाए सर लक साहब को। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए लालिक साहब जैसे लोग जो लक साहब, सॉरी मैं माजरत हुआ हूँ, लक साहब जैसे जो लोग हैं, ये किसी भी पार्टी का असासा होते हैं। हम भी जब अपनी गवर्नमेंट में थे, अगर कोई हमें अपनी पार्टी में कोई खराबी नजर आती थी तो हम बात करते थे। हम बिल्कुल इस बात पे यकीन रखते हैं, सच बोलना चाहिए। और असल में टीवी पे बैठ के जब आप बात कर रहे होते हैं तो कौम देख रही होती है, कौम खुद तायुन करती है कि कौन बंदा सच बोल रहा है, कौन बंदा झूठ बोलता है। तो वो बिल्कुल लग सब अपने आइडियोलॉजी पे खड़े हैं और सच एक आपको पता है कि एक खानदानी जो एक विरासत में आपको मिलती हैं खूबियां, वो बंदे में होती हैं। तो वो किसी भी पार्टी में, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने का 27 तारीख के जलसे के हवाले से थोड़ा सा बताएं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सियासी बहरान जिसकी आपकी बात। देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ना है, इस मुल्क में पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले से तहरीक इंसाफ को वोट मिला 8 फरवरी को, तो इम्पैक्ट तो उसका भी नहीं पड़ा। तो इम्पैक्ट क्या पड़ना है, तहरीक इंसाफ ने इस बड़े जलसे को ये साबित करने के लिए करना है कि तहरीक इंसाफ आज भी पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी है और ये अपने बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए हर जो तहरीक है, हर जो मुजाहरे हैं, जलसे हैं, जुलूस है, उसको तहरीक को लेके, ये वही तहरीक है जो बानी चेयरमैन ने 5 अगस्त के हवाले से दी थी कि वो 5 अगस्त को अपने नुक्ता अरूज पे होगी। ये उसका एक सेगमेंट है। तो बिल्कुल पूरा पाकिस्तान वहां पे जाएगा, लेकिन होस्ट चुके केपी है तो उसकी आवाम उसमें अक्सरियत में शामिल होगी। थैंक यू सर हाफिज साहब, आप तशरीफ लाए। लक साहब आपका बहुत शुक्रिया, एजाज मलिक साहब हमारे साथ हैं, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को हमने डिटेल डिस्कशन की इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से और लोकल फ्रंट पे जो पॉलिटिकल मामलात हैं, किस तरीके से मामला बढ़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 27 सितंबर का जो जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, बानी PTI की रिहाई के हवाले से बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, किस तरीके से मामलात बढ़ते हैं, पार्लियामान के अंदर मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं जिस तरीके से मेरे ख्याल में रिकॉन्सिलिएशन मफाहमत नागुज़ीर हो चुकी है। नाज़रीन, अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।